हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। हम जो है कल त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। त्रिकोणमिति का जो है दूसरा पार्ट होगा। हम लोगों ने कल त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त की थी। आज उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। हम कल हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति जो है किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कार्य करती है, या इसमें जो होता है समकोण त्रिभुज पर यह नियम लागू होता है, जिसमें एक कोण जिसका समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अभी हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है यह सदैव क्या होता है, ये कर्ण होता है, और यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। जब हम आपको त्रिभुज के बारे में एक चैप्टर लाएंगे ज्यामिति, तो उसमें जो है हम सारा चीज बताएंगे आपको त्रिभुज के बारे में। उसके बाद ये लंब और आधार जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा कोण हम ले रहे हैं। अगर ये कोण थीटा लेते हैं तो ये जो है ये सामने वाला जो इसका है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये जो शेष बचा या क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था। अब आप समझिएगा, इस समकोण त्रिभुज में जो है भुजाओं के बीच एक संबंध बताया था। एक वैज्ञानिक था, जिस वैज्ञानिक का नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस वैज्ञानिक ने, गणितज्ञ ने एक प्रमेय दिया था। वह प्रमेय कौन था यह समझ लेना पहले बहुत ही जरूरी है। तो इसका प्रमेय था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में जो होता है एक कर्ण का वर्ग जो होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यह कह सकते हैं यहाँ पर ये जो AC स्क्वायर है यह किसके बराबर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के बराबर होगा। यह कौन दिया था प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय दिया था। AC हमारा क्या है, तो कर्ण स्क्वायर कह सकते हैं बराबर लंब स्क्वायर प्लस में BC क्या है, आधार स्क्वायर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमको समझना बहुत ही जरूरी था। अब इससे बहुत सारा फॉर्मूला भी आगे निकल जाता है। अगर केवल कर्ण कहा जाए तो कर्ण बराबर स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये लंब इधर रखेंगे तो ये आधार माइनस में आ जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी तरह से हम यह भी कर सकते हैं, अब आधार स्क्वायर, आधार का जो स्क्वायर होगा वह किसके बराबर होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि आधार बराबर जो होगा वह रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक फार्मूला से जो है कुल 6 फार्मूला, किस तरह से 5 और निकलते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो एक फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो ये पूरा ही फार्मूला जो है आपको याद रहेगा, क्योंकि इसी फार्मूला से 5 फार्मूला बना है। अब यह कौन सा दिया था, पाइथागोरस प्रमेय था। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि लंब, आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है। से कर्ण का वर्ग जो होगा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। और यह प्रमेय किसने दिया था, तो पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था। और यह जो है कभी समकोण त्रिभुज का त्रिक जो है निकालने का आपको बहुत सारे एग्जाम में त्रिक भी पूछा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज के त्रिक का काम करेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये जो है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो है 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाएगा। 3 3 और 4 4 16 और 5 के स्क्वायर 25। ये भी जो कितना हो जाएगा 25, इधर भी 25 हो गया, ये बराबर आ गया ना। तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज का त्रिक काम कर रहा है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जो कौन सा त्रिक है और कौन सा त्रिक नहीं है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा ले लीजिएगा, उसका वर्ग, जैसे एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए 6, 8 और 10। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा। यही अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 64 और 36 किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजा संभव है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कल हमने आपको बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसके बारे में बताया था। ये साइन थीटा बराबर आपको हम बताए थे कि लंब बटा में क्या होता है? तो कर्ण होता है। कॉस थीटा बताए थे आपको कि आधार बटा में कर्ण होता है। टैन थीटा आपको बताए थे कि लंब बटा में आधार होता है। और कॉसेक थीटा बताए थे कि अब ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा, मतलब कि कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये जो है कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो ये सब बात जो है आप याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये कल के वीडियो में ये आपको बता दिया गया था। और हम यह भी कहे थे कि आप यह फॉर्मूला जो है अवश्य ही याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे की ओर फॉर्मूला कम रखने की जरूरत पड़ेगा। कम रखना क्या, रखना ही नहीं पड़ेगा यदि आप समझ जाते हैं तो इससे संबंधित कुछ इसको समझने के लिए इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, इसको एक बार हम लोग तो जो है देख लेते हैं कि इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। ये जो साइन थीटा, टैन थीटा, इसके बारे में जो दिया गया है, यह लंब और कर्ण के अनुपात, क्या चीज होगा? अनुपात के रूप में भी कभी कभी दिया हुआ रहता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, यही हम समकोण त्रिभुज ABC मान लेते हैं। अब ये समझिएगा, ABC मान लिए। अगर कहा जाए कि BC की वैल्यू जो है आपका 6 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, क्या कहा जाए? क्वेश्चन हमारा यह रहेगा कि त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और BC 6 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर है, तो निम्न मानों को ज्ञात करें। यदि मान जिस तरह से पूछा जाए, साइन A पूछ दिया जाए, कॉस C पूछ दिया जाए, टैन A पूछ दिया जाए, टैन C पूछ दिया जाए, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, टैन A, टैन C पूछ दिया जाए, तो जब भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो ये कोण लेकर के पूछा जाएगा, ये कोण लेकर के पूछा जाएगा। थीटा के जगह पर ये सब लग रहेगा। और इस तरह से आप जो है को आधार और लंब को चेक करना है, ये सभी बात हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज लिए जिसका BC 6 सेंटीमीटर हो गया, AC 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब तो हम पहले AB की लंबाई ज्ञात करेंगे, और AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम किसका नियम अपनाएंगे? तो पाइथागोरस का नियम अपनाएंगे। पाइथागोरस अपन में क्या कहा था कि AC स्क्वायर मतलब कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब तो ऐसा भी दिमाग में आएगा कि क्या यह भी तो हो सकता है कि भुजा सबसे बड़का हो, लेकिन नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कर्ण सदैव 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो फिक्स है। तो AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। यदि हम AC की जगह पर कितना रखते हैं? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर AB की जगह पर क्या था? AB मालूम नहीं है, तो AB स्क्वायर ही रहने देते हैं। प्लस में BC की जगह पर कितना है? 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरह से हम AB स्क्वायर बराबर कह सकते हैं कि 100 माइनस 36 हो जाएगा। 100 में से 36 को घटाएंगे, 100 में से 36 को घटाएंगे तो AB बराबर हो जाएगा, अब ये स्क्वायर रूट उधर बन जाएगा, घट का कितना बचेगा? 64। ये क्या हो जाएगा? 8। तो AB का जो वैल्यू आ जाएगा वह हमारा कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ गया।
तो ये कथन आपको बिल्कुल ही भलीभांति समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, तो हमको साइन ए ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए ज्ञात करना है। हमारा यहाँ पर कोण जो है वह कौन सा कोण है, ए है। तो हम ए कोण से तुलना करेंगे। याद रखना चाहिए, जो यहाँ कोण रहेगा उसी कोण से हम तुलना करेंगे। तो कोण ए है तो ए से तुलना करेंगे। जब ए से तुलना करेंगे तो लंब हमारा ये होगा, ये आधार होगा और ये तो कर्ण हमेशा होगा ही। बात समझ गए होंगे। यदि हम ए पर खड़ा हो जाएंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC, आधार क्या हो जाएगा, AB। अब साइन ए के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा में कर्ण। तो लंब ए पर जब रहेंगे तो लंब हमारा क्या होगा, BC हो जाएगा। क्या लंब क्या हो जाएगा, BC। अब बटा में कर्ण, तो कर्ण क्या है, यही तो कर्ण है, AC। तो BC बटा में क्या हो गया, AC हो गया। अब BC बटा में जब AC हो गया तो BC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, मान पुट कर देंगे ना, और AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप काट भी सकते हैं। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये 3 बटा में 5 हो जाएगा। तो साइन ए का जो अनुपातिक राशि आ गया वो कितना आ गया, 3 बटा में 5 आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अगर आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखते हो, दोनों सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये 3 बटा 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप जैसे कि इसी में अब क्या है, साइन ए हो गया। अब क्या दिया गया है, कॉस सी ज्ञात करने के लिए। तो अगर हम कॉस सी ज्ञात करते हैं तो देखिए अब हमको कौन सा कोण लेना है जी, तो सी लेना है। यदि सी लेना है तब हम किस बिंदु पर खड़ा हो जाते हैं, इस बिंदु पर खड़ा हो जाते हैं। जब हम इस बिंदु पर खड़ा हो जाएंगे तब हमारा लंब का काम ये करेगा, ए बी, और ये हो जाएगा आधार और ये तो कर्ण होगा ही। तो cos थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है, आधार बटा में कर्ण है। तब हमको सी पर है तो हमको आधार चाहिए, तब हमारा आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो BC की फिर वैल्यू डाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और AC की वैल्यू कितना है 10, फिर काट करके 3 बटा 5 ही आएगा। तो दोनों ही आंसर क्या आ गया, 3 बटा 5 आ गया। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से इस नियम से भी एक फार्मूला उत्पन्न हो जाता है और किस तरह से होता है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसी तरह से 2 में भी क्या कहा गया था, tan A और tan C ज्ञात करने के लिए यदि tan A की चर्चा करें तो फिर हम कौन से बिंदु पर खड़ा हो जाते हैं, A पर। अब हमको मतलब क्या है, तो tan में क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो हमको लंब और आधार से मतलब है। जब A पर रहेंगे तो हमारा लंब सामने वाला कौन, BC हो जाएगा लंब, उसके बाद आधार कौन हो जाएगा, AB। तो BC बटा में AB, BC की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और AC की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ये 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 3 बटा 4 अनुपात। ये आपका जो 3 बटा 4 हो जाएगा, ये tan A हो गया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, tan C निकालेंगे। तो आगे जो है आप tan C खुद निकालिएगा, ठीक ना, tan C आप निकाल लीजिएगा। और इसी प्रश्न में और प्रश्न हम जोड़ देते हैं कि आपको क्या निकालना है, तो cosec A और cosec C ज्ञात कर लेना है। cosec A और cosec C ज्ञात कर लेना है। साथ में आपको sec A sec C ज्ञात कर लेना है। साथ में आपको cot A cot C ज्ञात कर लेना है। तो ये सभी मान जो है आप निकाल करके और देखिएगा, यहाँ पर जो है सभी ज्ञात कर लीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, या 10th का एग्जाम हो, या कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वो सभी में जो है ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे जो है फिर आपको कल बताया जाएगा। तो जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के भी, ताकि उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।